आज हम कथा श्रवण कर रहे हैं। राम कथा की शुभारंभ हो रही है। भगवान शंकर पार्वती मैया को भगवान के अवतार लेने का दूसरा कारण बताते हैं। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं भारद्वाज जी से कि हे भारद्वाज जी, शिव जी ने श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण बताया। हे मुनि, कैकेय देश में एक राजा रहते थे सत्यकेतु। उनके दो लड़के थे, पार्ताभ भानु और अरिमर्दन। दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम रहता था, बड़े प्रेम से रहते थे। प्रताप भानु को राज्य का कार्यभार सौंप कर और सत्यकेतु महाराज जो हैं वो तपस्या करने के लिए वन में चले जाते हैं। प्रताप भानु ने वेद रीति से शासन किया, प्रजा धार्मिक थी, राज्य में कहीं पाप का लेश मात्र भी संपर्क नहीं था। धर्म रुचि नाम का मंत्री योग्य और बलवान था। प्रताप भानु ने सारा सेना लेकर 7 द्वीपों को जीतकर और राजाओं से लेकर उनको कर लेकर के राजाओं से उनको छोड़ दिया। उस समय प्रताप भानु पूरे पृथ्वी का चक्रवर्ती सम्राट था। राजा प्रताप भानु बल पाकर भूमि सुंदर जो थी, कामधेनु की तरह जो चाहता था वो अन्न भूमि से उपजता था, वस्तु देती थी। प्रजा सब प्रकार से दुखों से रहित थी, सभी प्रजा सुखी थी, किसी को कोई दुख नहीं था और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए विंध्याचल के घने जंगल में चला जाता है। शिकार खेलते खेलते जब आगे बढ़ा तो देखा है कि एक मोटा तगड़ा सुअर निकला जो पवन के वेग से भाग रहा था और उसके पीछे पीछे राजा भी अपने घोड़े को भगाते 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 और बहुत दूर तक चला गया। बाण मारता था मगर उसको लगता नहीं तो भी भाग रहा था और राजा भी उसके पीछे पीछे भाग रहा था। घने जंगल में चला गया जहाँ हाथी घोड़ा कुछ भी नहीं जाता था। अब राजा अकेला है, उसके पीछे अनेक कष्ट सहता हुआ चलता गया, परंतु आगे जाकर वह सुअर जो था पहाड़ की गुफा में घुस गया। अब राजा घोड़ा समेत भूखा प्यासा पानी को खोजता हुआ बेहाल हो गया। फिरत विपिन आश्रम एक देखा, अतः बस नृपति कपट मुनि भेषा। अजासुदेश नृप लीनह छड़ाई, समर सेन तजी गयौ पराई। वन में घूमते घूमते उसने एक सुंदर आश्रम देखा। वहाँ कपट से मुनि का भेष बनाई एक राजा रहता था, जिस राजा का राज्य प्रताप भानु ने छीन लिया था और उस राज्य को अपने अधीन कर लिया था और वह राजा उस राज्य को छोड़कर वहां से चला गया था, भाग गया था जंगल में। प्रताप भानु का समय जानकर न तो प्रताप भानु ने से मिला, जंगल में छिप गया था। अब राजा उसी के पास पहुंच गया। वह तपस्वी बनकर बैठा था। तपस्वी बने राजा ने प्रताप भानु को पहचान लिया, लेकिन राजा प्यास से व्याकुल होने के कारण उसे कपटी मुनि को नहीं पहचान सका जो राजा मुनि बनकर वहां बैठा था। संत बना राजा अपने राज्य के मोह से व्यथित था, बहुत दुखी था। प्रताप भानु के प्रति अधिक क्रोध था, बहुत क्रोध था। तो क्या हुआ, प्रताप भानु के मनोभाव से अनभिज्ञ था। राजा ने उतरकर और उस मुनि को प्रणाम किया और अपना नाम नहीं बताया। राजा को प्यासा देखकर उस मुनि ने सरोवर दिखा दिया कि वहाँ सरोवर है, जाकर वहाँ तो जल पी लो। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान किया और जल पिया। पानी पीकर राजा का मन सुखी हुआ। फिर वह तपस्वी राजा जिसके राज्य पर प्रताप भानु ने कब्जा कर लिया था, राजा को आश्रम पर ले गया और आसन पर बिठाया और कहने लगा, आपके चेहरे से, आपके मनोभाव से, आपके शरीर से जान पड़ता है कि आप कोई चक्रवर्ती सम्राट हैं। आप कौन हैं? वन में अकेले क्यों घूम रहे हैं? राजा बोला, हे महाराज,
मैं आपका दर्शन पाकर धन्य हो गया, दर्शन पाकर धन्य हो गया। मैं प्रताप भानु राजा का मंत्री हूँ। मुनि बोला, हे राजा के मंत्री, दिन छिप गया है, यहाँ से तुम्हारा नगर 70 योजन दूर है, घना जंगल है, रास्ता बहुत कठिन है, प्रातः काल तो यहाँ से चले जाना। प्रताप भानु कहने लगे, हे मुनीश्वर, मेरा कुछ अच्छा होने वाला है, तभी आपके दर्शन हुए हैं। हे मुनि, संसार में संतों का, ऋषियों का, मुनियों का दर्शन कल्याणकारी होता है। कपटी मुनि राजा के संत वेश में देखकर राजा इतना द्रवित हो गया कि उसे कल्याणकारी संत समझने लगा। उस मुनि को राजा कल्याणकारी संत समझने लगा। ये नहीं समझा कि कपटी मुनि है और यहाँ भेष बनाकर बैठे। इसी कारण राजा ने घोड़ा को ले जाकर पेड़ में बांध दिया और स्वयं बैठ गया और बोला, हे प्रभु, आप मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम बताने की कृपा करें। मुनि बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और बिना घर द्वार के हैं। राजा को सब प्रकार से अपने प्रभाव में लेकर कहने लगा, सुनो सुत सती भाव कहूँ महिपाला, यहाँ बसत बीते बहुकाला। बहुकाला आज तक मुझे कोई नहीं मिला, न मैंने अपने को किसी प्रकार प्रकट किया। मेरा एकमात्र हरि का भजन करना ही प्रयोजन है, इसलिए गुप्त रहता हूँ। जैसे जैसे तपस्वी उदासीनता की बातें करता जाता, राजा की श्रद्धा और बढ़ती जाती। तुमने नाम पूछा है तो सुनो, हमारा नाम एक तनु है। राजा बोला, हे प्रभु, नाम का अर्थ बताने की कृपा करें। तो कपटी मुनि ने कहा, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी, तब से मैंने फिर दूसरी देह धारण ही नहीं किया, उसी देह में हुई, इसी से नाम मेरा एक तनु है। प्रताप भानु कहने लगा कि हे प्रभु, आपकी कृपा से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए हैं। फिर भी यदि आप हमको कुछ वरदान दे, मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु, दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत न सके और पृथ्वी पर 100 कल्प तक एक छत्र अकंटक राज्य करूं। तपस्वी कहने लगा कि हे राजन, ब्राह्मण कुल को छोड़कर काल भी तुम्हारे चरणों में सिर नवाएगा। यदि तुम ब्राह्मणों को बस में कर दो तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी तुम्हारे बस में हो जाएंगे। लेकिन तुम्हारा और जो मिलन हुआ है उसे किसी से तुम मत बताना कि हम जाकर वहां संत से मिले थे। छठे श्रवण यानी किसी तीसरे इंसान को बताना तुझको हानिकारक होगा। प्रताप भानु बोला, प्रभु, ब्राह्मण किस प्रकार बस में होंगे? तपस्वी बोला, एक युक्ति है। तो क्या उक्ति है? वह मेरे तुम्हारे यहाँ जाने से पूर्ण होगी, जब हम तेरे यहाँ चलेंगे तो उक्ति पूर्ण हो जाएगी। और मैं आज तक किसी के गांव में नहीं गया। प्रताप भानु ने अत्यंत विनती की, तब कहने लगा कि हे राजन, यदि मैं भोजन तैयार करूं और तुम ब्राह्मणों को परोसो तो जो जो तुम्हारे यहाँ भोजन करेगा तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा और तुम्हारे बस में हो जाएगा। अब तुम अपने यहाँ जाकर 1 वर्ष तक 1 लाख ब्राह्मणों को नित्य भोजन का निमंत्रण करना। मैं आपके पुरोहित को यहाँ रखकर और आपके यहाँ उसी रूप में वर्ष भर भोजन तैयार करके और दिया करूँगा। अब रात अधिक हो गई, आराम करो। मैं तपस्या के बल से तुमको प्रातः काल ही तुम्हारे घर पहुँचाऊंगा। मुझे तुम उस समय पहचान लेला जब एकांत में मैं बुलाकर और आज की कथा तुझको सुना दूँ। राजा प्रताप भानु के सो जाने पर कालकेतु नाम का राक्षस, जिसने राजा को सुअर बनाकर और भटकाया था, वहां तक लेकर गया था, उसके 100 पुत्र और 10 भाई प्रताप भानु ने मार दिए थे। उस बैर को याद कर उस तपस्वी के पास आकर पूरी योजना बना ली और कहने लगे, बिना दवा कहीं रोग नष्ट हो जाएगा, मैं बैरी का नाश करके चौथे दिन आकर मिलूंगा। कौन कहा? कपटी मुनि का।
प्रताप भानु को घोड़े समेत महल में पहुंचा दिया और माया से पुरोहित को लाकर गुफा में बंद कर उसके स्थान पर खुद जाकर लेट गया। राजा ने प्रातः काल स्वयं को अपने महल में पाया तो तपस्वी पर और अधिक विश्वास हो गया। राजा रात में ही घोड़े पर चढ़कर जंगल को चला गया और दोपहर को नगर में वापस आया। पुरोहित को देखकर राजा प्रसन्न हुआ और उसे 3 दिन यानी जुग के समान बीता। संकेत के अनुसार उस रूप में पहचान कर 1 लाख ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया भोजन के लिए। रोटी प्रताप भानु अजर अमर होने को, अब ब्राह्मणों को रोटी भोजन कराएगा। रोटी रोटी की खातिर नर देश और विदेश जाई, रोटी की खातिर नारी नाचत खोली चोटी है। रोटी की खातिर नर साधु के भेष धरा, रोटी की खातिर नर सहत बात खोटी है। रोटी की खातिर न ढाल और तलवार बांधत, रोटी की खातिर नर होठ बोटी बोटी है। लाखन की एक बात तुमको बताए जात, बात एक छोटी पर कर्मात रोटी है। बात एक छोटी पर कर्मात रोटी है। कपटी मुनि ने अनेक प्रकार की मायामय रसोई के पकवान बनाए, अनेक प्रकार के पशुओं का मांस उसमें मिला दिया। उसी से में दुष्ट ब्राह्मणों को मांस भी मिला दिया। राजा ने सभी ब्राह्मणों को पैर धोकर आदर सहित भोजन के लिए बुलाया। जब राजा परोसने लगा और भोजन करने को जैसे ही ब्राह्मण तैयार हुए, तभी काल केतु कृत आकाशवाणी हुई। विप्रवृंद उठी उठी गृह जाहूं, है बड़ी हानि अन्न नहीं खाऊं। अभयं रसोई भूसुर भासु, सब द्विज उठे मानी विश्वासु। हे ब्राह्मणों, इस अन्न में ब्राह्मणों का मांस पड़ा है, इसको तुम मत खाओ, इसके खाने से बड़ी हानि होगी। आप अपने अपने घर चले जाओ। आकाशवाणी सुनकर ब्राह्मण उठकर खड़े हो गए और राजा बड़ा व्याकुल हुआ, मुंह से कुछ भी शब्द न निकला। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे। उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो जा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाएगा, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला भी नहीं रहेगा। राजा भय के मारे व्याकुल हो गया और फिर आकाशवाणी हुई कि हे प्रभुदेव, ब्राह्मणों, आपने भी सोच विचार कर श्राप नहीं दिया। राजा का इसमें कोई दोष नहीं है। सभी ब्राह्मण आकाशवाणी सुनकर आश्चर्य में पड़ गए। राजा जहाँ भोजन रखा था वहाँ गया तो न तो वहाँ भोजन था, न रसोईया ही ब्राह्मण ही था। और राजा ने सारा प्रसंग आकर ब्राह्मणों को बताया तो ब्राह्मण कहने लगे, हे राजन, यदि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार मिट नहीं सकता। ब्राह्मणों का शाप बहुत भयानक होता है, यह किसी तरह भी टाले टल नहीं सकता। ऐसा कहकर ब्राह्मण वहाँ से चले गए। इस समाचार को सुनकर सारी जनता भगवान को दोष देने लगी, जिससे ऐसे पुण्यात्मा राजा को देवता के स्थान पर सपरिवार राक्षस बनना पड़ा। काल केतु दुष्ट ने सब समाचार उस कपटी साधु से कह दिया। उन्होंने जहाँ तहाँ पत्र भेजकर सभी विरोधी राजाओं को इस समाचार से अवगत करा दिया। सभी ने एक साथ चढ़ाई करके नगर को घेरा और अनेक प्रकार की लड़ाई होने लगी। अपने सूरवीरों का साथ राजा भी युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ और महाराज सत्यकेतु के कुल में कोई भी नहीं बचा। याज्ञवल्क्य मुनि कहते हैं कि हे भरद्वाज, जब विधाता उल्टा होता है, विपरीत हो जाता है, उसके लिए धूल पर्वत के समान भारी हो जाता है, पिता जमराज के समान और रस्सी सांप के समान दिखने लगती। काल पाई मुनि सुनु सोई राजा, भयो निशाचर सहित समाजा। वही समय आया और उसी समय के चलते यह राजा सपरिवार राक्षस कुल में चले गए, राक्षस बन गए। जिन घर नहौबत बाजती बजत क्षति सोराग, अबेउ घर खाली गए 3 घर बोलत का। व्यथित मन है, बहुत दुखी मन है।
गुरुदेव तेरी दुनिया से कैसे व्यवहार करूं, अब पग पग पर धोखा है कैसे इतबार करूं। कोई मित्र बना साथी संग साथ निभाता है, कोई मित्र बना साथी संग धोखा करता है। इस मोह भरी दुनिया में किसका इतबार करूं, किसका इतबार करूं। कोई प्रेम भरे शब्दों से मेरे मन को रिझाता है, कोई कटुक वचन कहकर मेरे मन को दुखाता है। इस पाप भरी दुनिया में किससे मैं प्यार करूं, किससे मैं प्यार करूं। हरे